कि जो भी होता है वो गुरु कृपा से होता है। आप चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। इतने हमारे आयोजक परिवार यहाँ पर है, अगर वो चाहे पैसा नदी की और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा थोड़ा और बात गेम दो थोड़ा। नवरत्न सागर महाराजा पधार गए हैं, नवरत्न सागर महाराजा, नवरत्न सागर महाराजा पधार गए हैं, नवरत्न सागर महाराजा हमेशा हमेशा सलामत रहे। तू है सबकी जान, तू बड़ा है महान, तुझे है सबको मानो, तेरा करते गुणगान महाराजा, गुरुवर महाराजा, बोलो महाराजा, गुरुवर महाराजा। अब एक बार मैं बोलूं, पीछे पीछे मेरे साथ बोलिएगा, नवरत्न सागर श्री राजा पधार गए हैं। 50% आपने आवाज निकाली है। अगर 100% अगर इतने लोग बोले ना तो ये एक बार व्याख्यान मंडप भी हिल जाए, ये शत्रुंजय में एक बार हड़कंप मच जाए कि ऐसे कौन सी गुरुदेव पधारे। जरा एक बार जितनी ताकत है उस ताकत से बोलिएगा, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर लुक के साथ बोले दो। अब मेरे पीछे पीछे नवरत्न सागर महाराजा पधार गए हैं, नवरत्न हमेशा हमेशा सबकी जान, तू बड़ा है महान, तुझे है सबको मान, तेरा करते गुणगान महाराजा, गुरुवर महाराजा, महाराजा, गुरुवर महाराजा। सलामी दे रहे हैं नवरत्न सागर श्री महाराजा को। थोड़ा हाथ उठाकर ये बात थोड़ा आपको अरे वाह, गुरु भक्ति कितनी है तो आइए यहाँ। नवरत्न सागर यहाँ पधारे, गुरु भक्ति के सुमन चढ़ाए। जितना कहीं हम उतना कम है, ये मामत का गुरुवर है। सबको बोलना महाराजा, सबको महाराजा, गुरुवर महाराजा, बोलो महाराजा, गुरुवर महाराजा। नवरत्न सागर महाराजा पधार गए हैं, नवरत्न सागर महाराजा। इतने समय में एक बीमारी आपकी मुझे पता चली है कि आपका मुंह चलता है तो हाथ नहीं चलता है, नहीं हाथ चलता है तो मुंह नहीं चलता है। जरा एक बार लास्ट 2 लाइन गा के मैं ये गीत पूरा कर रहा हूँ। जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर नवरत्न सागर महाराजा पधार गए हैं, नवरत्न हमेशा हमेशा सलामत रहे। तू है सबकी जान, तू बड़ा है महान। सिंह गर्जना के स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवान अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज यहाँ पर प्रासंगिक नवकार समय मंत्र शत्रुंजय समोय गिरी वीतराय गए समो देवो न भूतो न भविष्यति
परम शाश्वत જેને કાંકરે કાંકરે અનંતાનંદ આત્મા મુક્તિ પદને ભજ્યા છે એવા પાવનગી રાતની છત્ર છાયામાં આજે પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવાન નવરત્ન સાગર શ્રીજી મહારાજા એમની સાથે ચતુર્વિધ સંઘ એમનો ચાતુર્માસ માટે પ્રવેશ થયો પાવન ગિરિરાજનો મહિમા એટલો અદ્ભુત છે એક દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિરાજમાન શ્રીમંત સ્વામી પરમાત્મા એમના સમવચનની અંદર દેશનાને સવન કરવા માટે બેસી જાઉં એના કરતા વધારે પુણ્યો લે આ પાવન ગિરિરાજની છત્ર છાયામાં આપવું બેસવું તે છે કારણ કે સમવચનમાં બેસનાર ભવી જ હોય અભવી ન હોય એ કોઈ કાયદો નથી આ પાવન ગિરિરાજના દર્શન વંદન પૂજન સેવા કરનાર નિયમા ભવી હો એટલે એ વાત આ ગિરિરાજે નક્કી કરી ગુજરાતી नक्की की कि आप लोग भवी हो खुश तो हो यार आप देखो भाग्यवान यह पावन गिरिराज कितना महिमा बनता है और यदि अपन गहरा सोचे तो यह बात भी आती है कि सिद्ध शिला जिसके ऊपर अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला जो एक इंद्रिय जीव की बनी हुई है पृथ्वी गाय की और सिद्ध शिला से भी ज्यादा भाग्य हमेरा और आपका है क्योंकि सिद्ध शिला में जो जीव है ये भवी है और नियम नहीं है और आप लोग भवी हो यह पावन गिरिराज के छत्र छाया है आप लोग पधारे हो काय करो नक्की करो कि 5 महीना तक हम पावन गिरिराज के छत्र छाया में ऐसी आराधना करेंगे न किसी की निंदा न किसी की टीका न ईर्ष्या न अदेखाई और न कोई पाप करे यह पावन गिरिराज की छत्र छाया में पूज्य आचार्य भगवान पधारे और यह आचार्य भगवान आगमन सागरानंद सूर्य जी महाराजा उनके गुरुदेव जवेश सागर जी महाराजा जो मेवाड़ और मालवा के उद्धार 11-11
इतने ने पूरे मालवा को धर्म के रंग से झपट दिया। उनके शिष्य प्रौढ़ प्रतापी पूज्यपाद आचार्य भगवान चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने मालवा में अनेक मंदिरों, अनेक उपासनाएं, अनेक आदर्शाला का काम किया। उनके बाद उनके शिष्य महातपस्वी मालवोद्धारक धर्म सागर जी महाराजा ने 180 प्रतिष्ठा की मालवा और बाकी कहानी को तो ऐसा एक ठंडा पीरियड आ गया कि मालवा में सागर जी महाराज का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता गया। यदि मालव दीपिका पूज्य मनोज सिंह जी महाराज नहीं होते, उनके शिष्य नहीं होते, तो मालवा का इतिहास बहुत अलग बनता। सागर जी महाराज का नाम मिटाने के लिए एक षड्यंत्र तैयार किया और रत्नाम वाले ऊंझा में पूज्यपाद दादा गुरुदेव धर्म सागर जी के पास आए, बात की और घेवरमल जी, मानचंद जी, नागौरी जी और इंदौर वाले वो भी आए और कहा कि बाप जी कुछ करो। और बाप जी ने मेरे को, मेरे दो छोटे भाई जिनचंद्र सागर, हेमचंद्र सागर, हम तीनों पूर्णानंद सागर 4 जन मालवा में गए और रतलाम की परिस्थिति इतनी विचित्र हो गई थी और देव गुरु की कृपा से पूरे रतलाम को चुनाव के द्वारा अपने कब्जे कर लिए। वे टाइम मेरे को बड़ी चिंता थी कि ये मालवा में धर्म का उद्योग करने वाला कौन होगा, क्योंकि मेरा एक पाँव यहाँ था, एक पाँव गुजरात में था। वे टाइम पूज्यपाद पन्यास अभ्युदय सागर जी महाराज और पूज्यपाद मुनिराज जी नवरत्न सागर जी महाराज दो ही ठाणे थे। मेरे को गुरुदेव को बड़ी चिंता थी। यह परिस्थिति में शिष्य बनते गए। अपूर्व रत्न सागर जी को पहली दीक्षा मैंने दी थी और ऐसा दरवाजा खुला, चिंता चली गई। आज देखता हूँ मालवा वाले जो धर्म का उद्योग कर रहे हैं, ये पूरा प्रभाव वर्तमान काल में देखो तो पूज्यपाद आचार्य भगवान नवरत्न सागर सूरी का प्रभाव और उपाध्याय विश्वरत्न सागर जी महाराज, उनकी कार्य दक्षता इतनी अद्भुत है। सही कहूँ तो रेती में भी नाव चला जहाँ कुछ नहीं हो, कासे नहीं कासे किसी को खड़ा करके धक्का लगा। अब मुद्दे की बात मेरे को यह कहनी है, पूना कातरस से एक लक्षणवंती हथनी, मैं समझता हूँ, एक लक्षणवंती हथनी बहुत बड़ा सोने का कलश लेकर उसमें गंगा जल भर करके निकल चुकी है। कातरस से निकल चुकी हथनी कलश लेकर, और एक कलश किसके ऊपर नहीं कौन सा शब्द है, किसके ऊपर ठोकरा और हथनी सोच
ऐसे तो सबको पता चल गया, पर आपकी सब घोषणा करिए। सब गौतम स्वामी है ना। आप घोषणा करिए। फिर घोषणा की तो कुछ देर लगेगी, क्योंकि समुदाय की भी मर्यादा होती, समुदाय के भी नीति नियम होते, किंतु एक बात चौक्कस है कि गजाधिपति श्री ने अपनी उम्र, अपनी अस्वस्थता के कारण उन्होंने पत्र द्वारा यह बात, मेरे को भी पत्र आया है, मुझे जी के ऊपर भी पत्र आया है कि गजाधिपति का वचन अब मैं सहन करूं ऐसा नहीं। सबकी एक राय है कि पूज्य जितेंद्र सागर सूर्य जी महाराज शरीर से बड़ा अस्वस्थ है। उनके बाद पूज्य आचार्य भगवान प्रमोद सागर सूर्य जी महाराज, वो भी 80 साल ऊपर हो गए, वो भी अस्वस्थ है। उनके बाद नंदीवर्धन सागर सूर्य जी महाराज, क्योंकि समुदाय में सीनियोरिटी होती है, सीनियोरिटी एक बार उसको उसका यदि अपन भंग करते हैं तो भविष्य में नुकसान होता है। अब गजाधिपति का पत्र लेकर दोनों आचार्य भगवान जितेंद्र सागर सूर्य महाराज, प्रमोद सागर सूर्य महाराज के पास वही आजकल में पहुंचेगा। हमने कहा है कि अब सत्संग जो कोई भी हो तो माला भूषण भावी गच्छा। हाँ बाजी शांति कर, मैं बोलिए बेटा। और जब में आज सिरमौर है, इतने शरीर झुक गए हैं, फिर भी पैदल भी याद करते हैं। कभी जरूर पड़ी अपराध के रूप में डोरी का उपयोग किया, किंतु व्हीलचेयर का उपयोग कभी नहीं। संयम निष्ठा